and welcome to Behind the Wicket with मोइन खान वर्ल्ड कप स्पेशल 2019। नाजरीन, आज आराम का दिन था और कल भी आराम का दिन रहेगा, लेकिन देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप रहा है। नाउ इट्स कम डाउन टू टू टीम्स, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, और हम डिटेल में बात करेंगे कल रात के शो में अबाउट डूइंग अ प्रीव्यू ऑन द फाइनल। आज हम कुछ और बातें करते हैं बिकॉज आज हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेहमान है। पहले मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ मोइन खान तो हमेशा की तरह हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट कोच, कैप्टन एंड मैनेजर एंड सेवरल अदर रोल्स दैट ही हैज प्लेड, और साथ चीफ सिलेक्टर, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, एंड उनके साथ हैं जावेद इकबाल साहब, जो आज न्यूज के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और बड़ी मजेदार बात है जिसकी वजह से आज हमने इनको बैठाया भी है कि ये 10-12 दिन कवर करके आए वर्ल्ड कप, और खास तौर पे इन्होंने लास्ट 4 मैचेस कवर किए, और जिनके जाते ही पाकिस्तान की तकदीर बदल गई और चारों मैच हम जीत के आए। सो देयर मस्ट बी समथिंग दैट ही हैज डन, वो भी इनसे पूछेंगे। वेरी क्विकली मैं मोइन से एक सवाल पूछता हूं, देन विल मूव टू जावेद। मोइन, हाउ डू यू सी द टू फाइनलिस्ट? दोनों डिजर्विंग हैं आपके ख्याल में? well, of course, I think दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। दोनों के कुछ मैचेस ऐसे हुए, 2 मैचेस इंग्लैंड ने भी हारे और न्यूजीलैंड ने भी मैचेस हारे, बट मोस्टली अगर एवरेज परसेंटेज में देखेंगे तो मेरे ख्याल है कि दोनों टीमों की अबव 80% थी। क्योंकि इंडिया को हराने से पहले सब कह रहे थे न्यूजीलैंड इज वेरी लकी, दे डोंट डिजर्व टू बी देयर। मेरे ख्याल में कुछ पाकिस्तान की तरफ सिंपैथी आ गई थी, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की भी आ गई थी, बट ऑन रिकॉर्ड डू यू थिंक दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल? देखिए, न्यूजीलैंड की अगर पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा उन्होंने पिछले 5 वर्ल्ड कप्स के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हमेशा ऊपर तक सेमीफाइनलिस्ट होते हैं हमेशा। सो और ये दूसरी दफा लास्ट टाइम भी फाइनलिस्ट थे, और जिन कंडीशन में जिस स्ट्रेंथ के साथ हार गए थे, हारना नहीं चाहिए था क्योंकि बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी न्यूजीलैंड ने पिछले वर्ल्ड कप में भी। इस दफा भी अब अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी बिलो एवरेज रही है, जो है इनका पोटेंशियल बेसिकली, जिसमें 2-3 प्लेयर जो थे आउट ऑफ फॉर्म थे। रॉस टेलर ने कोई ऐसा स्कोर नहीं किया, गप्टिल आउट ऑफ फॉर्म रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मनरो ने कुछ नहीं किया, लेकिन गप्टिल ने एक टाइमली इंडिया के खिलाफ रन आउट कर दिया, 1-2 बड़े अच्छे कैचेस लिए। तो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, और कंट्रीब्यूशन टीमों में देखे कोई भी आउट ऑफ फॉर्म होता है, जब वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो ऐसे ही होता है, वो अच्छे कैचेस पकड़ लेता है, वो अच्छे रन आउट्स कर लेता है, कुछ भी जब बॉलर बॉलिंग में आउट कर जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी न्यूजीलैंड की कि उनका एटीट्यूड अच्छा रहा हमेशा, भले फ्लॉप होते रहे, कंसिस्टेंटली खिलाया उन्होंने, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर दी ऐसी, बट हाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ निशम को भी खिलाया, वहाँ पे सेंटनर को भी खिलाया, पिचेस को देखते हुए। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ दोनों टीमें डिजर्विंग टीम्स हैं। वो अलग बात है कि दोनों को पाकिस्तान ने हराया हुआ है और जो 2 टीम एलिमिनेट हुई हैं उन्होंने पाकिस्तान को हराया हुआ था। सो आई थिंक टेक्निकली वी वन द वर्ल्ड कप। टेक्निकली वी वन। जावेद, आपके पास आते हैं, आप इंग्लैंड पहुंचे और पाकिस्तान फौरन जीतना शुरू हो गई, क्या हुआ? आपकी नजर में, आप तो वहाँ ग्राउंड पे मौजूद थे, प्लेयरों से भी इंटरेक्शन हुआ, सडनली पाकिस्तान टीम में एक पॉजिटिव चेंज कैसे आया? एक मैं बता दूं, एक तो ये जादू की छड़ी लेके गए थे और वो जादू की छड़ी अब जरा अब गवर्नमेंट को भी दे एक ही चीज़ था कि मैं 22 जून को वहाँ पहुँचा, उससे पहले पाकिस्तान टीम 5 मैच खेल चुकी थी। लोग यही कहते हैं अब बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को टूर्नामेंट में वापस आना। ठीक है, रस्मी तौर पर मैचेस 4 बाकी हैं, लेकिन मुश्किल है कि चारों मैचेस जितना, फिर अगर मगर का खेल बाकी था सारा। तो पाकिस्तान ने पहला मैच साउथ अफ्रीका से लॉर्ड्स में खेला 23 जून को, वो पाकिस्तान जीता। तो मुझे जीतने के बाद मैं पहली बार पाकिस्तान का मैच क्योंकि इंग्लैंड में देखा, तो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो पाकिस्तानी सपोर्टर आए थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। हमारे यहाँ कराची में लाहौर मैच हो तो लोग इतना नहीं खुशी करते जितना मनाते हुए एक फेस्टिवल के तौर पे इसको एंजॉय करते थे, और जीतने के बाद सिर्फ नहीं ग्राउंड में खुश, फिर वो रैलियां निकालते थे, कारों पे घूमते थे, झंडे पाकिस्तान के लहराते थे। हमारे यहाँ ये क्योंकि वो कोई भी पाकिस्तान के इवेंट को बस बनाई हुई होती थी, रैली के तौर पर निकालने, वो इवेंट के तौर पर फेस्टिवल के तौर पर लेते थे, वो खूब भरपूर, यानी वो उनके अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत भरी भी वहाँ बाहर रहने वालों में। वो सोचते थे कोई मौका तो मिले, कोई बताएं तो अंग्रेजों को कि हमारी टीम है, भले हम यहाँ रह रहे हैं, क्या हुआ हमारी टीम आती है तो हमारे ग्राउंड पे जीतती है। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने 26 को न्यूजीलैंड से खेला बर्मिंघम में, वो जीती। 29 को अफगानिस्तान से मैच हुआ, तो वो भी बड़ा अहम मैच था, क्योंकि अफगानी जो है वार्ड में मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद ये समझ बैठे थे कि अब वो हराएंगे पाकिस्तान को, और कुछ उन पे इंडिया का भी थोड़ा सा वो था कि हरा दोगे तुम लोग, हाँ अब तुम लोग हमारा हाथ है, इतनी हमारी शय है। और
बहुत बड़ी बातें कर रहे थे वो कि हम आवर टारगेट पाकिस्तान, आवर टारगेट अच्छा। पाकिस्तान। मैच शुरू नहीं हुआ, एक दिन पहले भी बोल रहे हैं और उस दिन भी वो राशिद खान से मेरी बात हुई, एक मौका मिला उनसे बात करने का, स्पिनर, तो उन्होंने कहा नहीं हम कोशिश करेंगे हराएंगे क्योंकि हम जीते हैं और पाकिस्तान को प्रेशर है कि वो हमसे वार्म मैच में हारा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने ठीक है जीता मैच, और मैच में नाखुशगवार वाक़या हुआ, अफगानी तमाशाइयों ने पाकिस्तानी चंद तमाशाई को घेर के मारा। कैसे हुआ ये जो झगड़ा हुआ, ये शुरू कैसे हुआ? वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे। जैसे होता है कि उनको एक शय मिली हुई है, वो जगह जगह जहाँ भी दुनिया में अफगानी वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं और ये उनको शय मिली हुई पीछे से लाइन। आपको पता है हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो हमारा पुराना दुश्मन है वो दे रहा है, तो उसकी शय पे ये कर रहे हैं बदमाशी। तो वहाँ उन्होंने मौका जान के पाकिस्तानी शायकीन जो पाकिस्तान की हिमायत में आ रहे उसको उन्होंने हिट किया और टारगेट किया, उसको मारा। अच्छा हुआ यूँ कि पाकिस्तानी शायकीन बहुत ज़्यादा लीड्स में, ब्रेडफोर्ड में, बर्मिंघम में सारे लोग बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानी 13 लाख पाकिस्तानी रहते हैं इंग्लैंड में। और उस मैच में भी अक्सरियत तकरीबन 70-80% पाकिस्तानी आए हुए थे। पाकिस्तानियों ने अगर कुछ करना होता तो बच के नहीं जाते, बचने से मतलब ये कि वो ठीक ठाक उनकी कुटाई होती है। लेकिन तहम्मुल से काम लिया, पुलिस को रिपोर्ट की पाकिस्तान ने कि ये गलत हो रहा है, आप इनको कंट्रोल करें। फिर पुलिस ने एक्शन लिया तो उनको निशानदेही पे फिर पकड़ा भी और हिरासत में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। तो पाकिस्तानियों ने बहुत क्योंकि पाकिस्तानियों को मालूम था कि हमने नहीं करना है कुछ गड़बड़, ये हमें उकसा रहे हैं, तो वो नहीं हुआ और पाकिस्तान ने मैच जीता। लेकिन मैच जीतना मेरी नज़र में काफ़ी नहीं था, उसमें पाकिस्तान को एवरेज यानी अगर 230-40 का स्कोर टारगेट मिला था, आपको स्कोर जो है 35 ओवर 40 ओवर पूरा करना चाहिए था। वो पाकिस्तान ने ध्यान नहीं रखा अपने। इमाद वसीम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ये बोला कि हमने बोला सोचा हुआ था हम इतना टारगेट हम पूरे 50 ओवर खेलेंगे। तो भाई आप 50 ओवर क्यों खेलने जा रहे थे पूरे? आपको ये 35-40 ओवर पूरा करना है, तब कहीं जाके आपकी एवरेज अगले मैच के लिए थोड़ी ईजी होती। आखिर में फिर ऐसा बांग्लादेश के खिलाफ मैच जो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल खैर या कहने आसानी से जीता, लेकिन आप टारगेट से बहुत दूर थे, आप एवरेज उसमें बेहतर नहीं कर पाए। ठीक है 94 से तकरीबन आपने फतह हासिल की, लेकिन हम बैड लक रही कि 4 मैच लगातार जीते और जैसा कि आपने भी जिक्र भी किया 2 फाइनल्स टीम है, लेकिन हमसे वो हारी हुई है टीम और वो फाइनल खेल रही है, तो हमें गिल्टी फील हो रही कि हमसे हारी हुई टीम जो है। अच्छा, वो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वो उसका जरा सा और उसके ऊपर गौर करके बताएं कि ये पलटा कैसे एकदम से, प्लेयर्स सडनली इतने अच्छे कैसे हो गए, इतनी अच्छा खेलने कैसे लगे? आपका जो इंटरेक्शन हुआ कि क्या हुआ या क्या चीज ऐसी थी जो नहीं थी और फिर आ गई सिवाय आपके? सिवाय मेरे पाकिस्तानी क्योंकि हार काफ़ी हो चुकी थी। अब उन्होंने इंडिया के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को शर्मनाक सिलसिले का सामना करना पड़ा कि जगह जगह उनकी निकलना होटल से बंद हो गया था कि खाना खाने जाना चाहते थे वहाँ जाए, वहाँ लोग हुट करते थे, जुमले कसते थे, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा वो मुश्किल था एक वक्त। तो वो उन्होंने उसको थोड़ा सा संभाला और फिर सरफराज ने और दूसरे खिलाड़ियों ने एक तय किया कि अब हमने पीछे नहीं देखना, आगे बढ़ना है, और उस वाले से फिर गए। देखें जब पाकिस्तान टीम हारी, इंडिया से हार गई, उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा शोर शुरू हो गया कि टीम में ग्रुप बंदी है, ड्रेसिंग रूम में माहौल ख़राब है। और जब टीम हारती है तो ऐसी बातें आती हैं, जीतती है कभी कोई नहीं कहते ग्रुप बंदी है। ग्रुप बंदी उस वक्त भी होती है, कुछ ना कुछ देखें राय अलग हो सकती है खिलाड़ियों की, जरूरी नहीं मेरी राय 100% दुरुस्त हो और मोइन भाई उससे इत्तेफाक करें, बड़े हैं आप भी एक्सपर्ट हैं, सबकी राय अलग होती है। तो खिलाड़ियों में भी राय का इख्तलाफ हो सकता है, राय अलग हो सकती है, लेकिन वही था। उसको अब ग्रुप बंदी का नाम दे दें कि कोई ग्रुप बना रहा है, वो कप्तान बनना चाह रहा है, तो ऐसा था नहीं। खबरें बहुत उड़ी क्योंकि किसी ने रेटिंग के लिए किया, किसी ने अपनी बात को YouTube के लिए किया कि चलो मेरी वहाँ रेटिंग बढ़े। आपकी कम्युनिटी ही इसके मायने एट फॉल्ट थी है, ऐसे टीम में कुछ नहीं था। हारने के बाद आप सब जो है वो मिर्च मसाला लगा हम लोग कभी टीम को जमीन पे लाते हैं, दफन कर देते हैं, और जीतती है तो आसमान से भी ऊपर पहुंचा देते हैं। मोइन आपको भी ड्यूरिंग योर प्लेइंग डेज यही होता था कि जब हारे तो एक जर्नलिस्ट मीडिया में, उस जमाने में चलो टेलीविजन मीडिया इतना नहीं था, प्राइवेट चैनल्स, लेकिन अखबार तो बहुत थे, तो डिड यू गेट द सेम रिएक्शन और यही तकलीफ आप लोगों को भी होती थी? ये होता, तकलीफ होती थी, बट एज अ प्लेयर हमेशा हम तो मोटिवेट हुए इस चीज़ से। किसी ने अगर खिलाफ लिखा है टीम के, स्पेशली यू नो इंडिविजुअल में कभी कभार अनबन होती थी हमारी आपस में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती थी। टीम एक घर में होती है तो टीम में क्यों नहीं हो सकती? बट व्हेन इट कम्स टू अ टीम और कमिंग इनटू द बाउंड्री प्लेइंग मैचेस,
तो वहाँ सब खत्म हो जाती थी। ऐसी अक्सर खबरें नेगेटिविटी में आ जाती थी पाकिस्तान टीम के खिलाफ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा यही होता था डिस्कस हो गया, यार अब नहीं छोड़ना, बस अब इनको गलत प्रूफ करना है। और यही वो चीज़ थी जिससे पाकिस्तान टीम हमारे एरा में भी माशाल्लाह डिटर्मिन थी, नज़र आता था, परफॉर्म कर रहे होते थे। अक्सर इंडिया के टूर पे भी ऐसे हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बातें हुई तो हमें तो एकदम डिटर्मिनेशन मिल जाती थी इस चीज़ से, और डिटर्मिन हो जाते थे हम, और हमेशा हरा के आए इंडिया को जब भी इंडिया में खेल के आए। बिल्कुल। सो एट टाइम्स होता है। मुझे बल्कि वो मैच याद है जहाँ 26 पे 6 आउट हो गए थे, हाँ, फिर बिल्कुल, आपने 50 की 70 की और हमें पता नहीं 200 के करीब तो पहुंचा ये दिया था। डिपेंड करता है शोएब भाई कि आप खुद इसको किस तरह लेते हैं। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो आप नेचुरली दुनिया को उसके लिए मेंटली स्ट्रांग भी बहुत होना पड़ता है, फोर्स होना पड़ता है, बिकॉज कि अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है और आप उसको निगेट कर रहे हैं कि वो गलत क्रिटिसिज्म है, तो आपको ग्राउंड में प्रूव करना है ना। यू हैव ओनली वन थिंग इन ग्राउंड प्रूव करना है। आप बयान नहीं दे सकते जबान से, आप एक्शन नहीं दे सकते, अगर देंगे भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो और वैसे भी बोलना नहीं चाहिए। जब तक क्रिकेटर्स के हाथ में बॉल बैट है, उनको जवाब उसी चीज से देना चाहिए अपनी क्रिटिसिज्म का, और क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेना चाहिए, इस्लाह के लिए लेना चाहिए। उससे हमेशा बेहतरी आई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और हर इंडिविजुअल के लिए भी वो बेहतरी होती है अगर आप इस्लाह के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। और हमारे टाइम में तो अक्सर यही होता था, कप्तानों ने हमें यही बोला कि यार मीडिया ना सुनो ना देखो। और आप जब कप्तान थे आप भी यही बोलते थे अपने प्लेयर्स से? बिल्कुल, कोशिश यही होती है कि भाई ज्यादा मीडिया में ना खबरें पढ़ा करो, ना टीवी देखो, बिकॉज कि आपने जो खेलना है वो आपने एफर्ट करनी है अपनी। इन चीज़ों से नेगेटिविटी आ सकती है आपके अंदर। तो ये चीज़ें हमने इमरान भाई के दौर से सीखी। हमें मना किया जाता था लिटरली कि अखबार ना पढ़ो और टीवी ना देखो, ताकि कोई नेगेटिविटी आपके जहन में ना आए। एंड यही चीज़ होती थी जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। फिर जब आपके जहन में कोई चीज़ आती है तो ही डिस्ट्रैक्शन होती है। अच्छा जावेद, एक बात बताएं और जरा खुल के बताएं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने भी बात की है, मुइन ने भी उस पर कमेंट दिया है। चीफ सेलेक्टर का वहाँ क्या रोल था? कुछ प्लेयर्स कह रहे थे कि व्हाई इज द चीफ सेलेक्टर हियर? नहीं, प्लेयर्स तो ऐसे खुल के नहीं कहते क्योंकि उनको पता चलिए वो जो खामोशी से कहते हैं वो बता दें। प्लेयर्स का ये था कि कोच हैं, हेड कोच हैं, बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, उसके बाद चीफ सेलेक्टर का आ जाना उनको थोड़ा सा वो लगता है कि यार आपने टीम सेलेक्ट कर दी, उसके बाद तो फिर आपका बनता नहीं। और ये पहली बार नहीं कि वो हर जगह ही जा रहे हैं। एशिया कप में भी थे, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच, उससे पहले अपने भतीजे को भी टिप्स दे रहे थे, खिलाड़ियों को बताया था ऐसे करो ये करो, लेकिन टीम अगले दिन हार गई थी। वहाँ एशिया कप में भी पाकिस्तान इंडिया से हारा, बांग्लादेश से हारा, और यहाँ भी जब तक वो थे पाकिस्तान हारी सारे मैच। उनके जाने के बाद पूछने का मतलब था कि आप एकदम से 4 मैचेस जो जीते तो उनकी रवानगी के बाद एकदम से टीम उठ गई। तो ये बताएं कि हम देख रहे थे कि वो पिच इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, वो प्लेयरों को पेप टॉक भी दे रहे हैं, तो अगेन कंफ्यूजन तो हुआ होगा ना। और प्लेयर्स जैसे आपने कहा नहीं चाह रहे थे कि चीफ सेलेक्टर हो वहाँ पे। नहीं, खिलाड़ी वाकई में इससे वो करते हैं कि हमारे अगर एक क्लास में एक टीचर है तो मजीद कोई एक और टीचर आया है तो बोले यार ये तो टीचर हैं और फला सब्जेक्ट है, वो टीचर है, वो सब्जेक्ट है, वो टीचर है, फिर एक और टीचर है हमारे पास, तो वो थोड़ा बोझ लगता है उनको। अच्छा, वो ऐसे डिसीजंस में भी क्या इन्वॉल्व हो रहे थे कि पहले बैटिंग करना चाहिए या प्लेइंग 11 ही होना चाहिए? इसका किसी ने वैसे बताया तो नहीं, लेकिन यकीनन उन्होंने अपनी राय दी होगी। तो बड़ी जबरदस्त राय तो यकीनन उन्होंने दी होगी कैप्टन को, कोच को, कि भाई इस तरह आप करें, इस तरह करें। क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत इतराज़ किया था जब पाकिस्तान टीम जो है इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग कर गई थी, लेकिन उसके हिसाब से जब वहाँ के एनवायरनमेंट और कंडीशन थी उसके हिसाब से ठीक सा फैसला है। जैसे कि मोइन भाई को याद होगा 99 में पाकिस्तान ने पहली बैटिंग की और पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल में आज तक भुगतते हैं वो डिसीजन। मैं वही तो बोलता हूँ कि सरफराज कैसे कर लेता बैटिंग। हालांकि अब तो मुझे यकीन आ गया, उस दिन मैं भी सोच रहा था कि शायद बॉलिंग करना चाहिए था क्योंकि बारिश हुई थी, लेकिन ये वर्ल्ड कप में जो मैंने देखा है, मोइन भाई वाकई में अब तक सुनते होंगे, चाहे बारिश हुई भी हो लेकिन बैट फर्स्ट ये बेस्ट होता है कि पुट अप अ टोटल। और ऑस्ट्रेलिया का जो आपने उसी टीम को जब आपने राउंड मैच में इजीली आपने पहले बैटिंग की थी और उसी प्रेशर में वो 8-10 रन से हारे थे कि दे कुडंट मेक इट। अच्छा, एक बात बताएं ताकि हम फुल आपका फायदा लें जब आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आए, कि कुछ वहाँ पे बातें हुई प्लेयर्स में या किसी शायकीन में कि पाकिस्तान अपने जो अच्छे प्लेयर्स है उसको बहुत देर में लेकर आई। हारिस सोहेल को ड्रॉप किया हुआ था 4 मैचेस में, शाहीन शाह अफरीदी को बहुत देर में आए, जबकि हसनैन को नहीं खिलाया। तीसरा मैं यही कहने वाला था कि हसनैन को नहीं खिलाया। क्या रिएक्शन था वहाँ लोगों का, आम लोगों का? आम लोग यकीनन फिक्र यही करते थे कि पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन जो भी हो वो जीते, और जब वो नहीं खेलते थे लड़के खेल नहीं पाते थे
अच्छा नहीं खेल परफॉर्म करते रहे, फिर वो उनको यकीनन नाराजगी होती थी, शिकायत होती थी कि यार वो लड़का तो बैठा हुआ उसको नहीं खिलाया, उसको क्या करने लाए। फिर जैसे शाहीन अफरीदी को खिलाया तो फिर कितना ज़बरदस्त खेला है वो, और आखिरी मैचों में तो बहुत ज़बरदस्त खेला है उसने, मैच बिल्कुल अलग किया, बिल्कुल ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो लोग एतराज़ तो करते थे, और शायकीन पाकिस्तानी बड़े जुनूनी वहाँ पर, इतने यानी मैच जीतने के बाद जो उनको खुशी होती थी ना, मैंने यहाँ नहीं देखी। जो जोश उनका होता रहा, मैं खुद बड़ा वो हो जाता रहा कि यार रोंगटे आपके खड़े जाएं कि आपकी टीम दूसरे मुल्क में जीती और आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी आए कवर करने। जब मैं खुद यहाँ से जा रहा था, लोग कहते यार पाकिस्तान टीम में तो काम खराब हो गया, काम तो उधर गया, अब आप क्यों जा रहे हो? मैं कहा नहीं, हम जा रहे हैं, और अभी 4 मैच बाकी है, अभी पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदा है टूर्नामेंट में। ये मतलब दूसरे इमरान खान है मुझे लग रहा है। मैं कहा पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदा है टूर्नामेंट में। तो आखिरी वक्त तक चांस था, हम ठीक है लास्ट मैच में बहुत दूर थे, लेकिन चांस था, पॉसिबल जो चीज थे पॉसिबल होनी चाहिए, हमें माननी चाहिए। थैंक यू सो मच जावेद, आप हमारे साथ रहे, और जावेद ने बड़ी ज़बरदस्त कुछ बातें बताई, आपने खुद सुनी होंगी, आई डोंट हैव टू समराइज देम। एंड ये फ़ायदा होता है जब एक काबिल जर्नलिस्ट जो हैं वो टीम के साथ जाते हैं, तो काफ़ी इंटेलिजेंट हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चलता है। नाज़रीन, अभी हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से पहले आप देखेंगे एरियल के ब्रेक, आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान वर्ल्ड कप स्पेशल 2019। नाज़रीन, अब एक मैच रह गया है फाइनल का, और लेकिन उससे पहले जो मैचेस हुए हैं उसमें बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग हुई है। आई थिंक हर प्लेयर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कोई रंग लाया है, कोई नहीं ला सका, कोई बहुत बड़े फ्लॉप हुए, लेकिन कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ें भी हुई। तो मोइन से बात करते हैं, उससे पहले एक पैकेज देखते हैं about the top performers of World Cup 2019, and then we'll have a discussion with Moeen on them. Were the top performers Rohit Sharma, Mitchell Starc, Joe Root. Moeen, do figures tell everything? मगर के 648 runs and this and that, not taking into account कि 4 दफा वो ड्रॉप हुआ हर 100 में, 5वीं 100 में नहीं हुआ लेकिन 400 में। इसी तरह स्टोक्स का जो कैच था पहले मैच में, उसके बाद जो निशम ने लिया था कार्तिक का फ्रॉम द पॉइंट, मे बी 4 कैचेस लिए हों, गप्टिल का रन आउट, बट इवेंचुअली फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। बिल्कुल होता है, और एक और बात प्रूव हो गई है कि आज प्रूव हो गया कि विकेट कीपिंग थैंकलेस है। आज विकेट कीपर्स को नहीं दिखा है। उसके लिए हमारे पास अलग डेटा है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट हमने फील्डर्स को भी दिखा दिया, हमने बॉलर्स को भी दिखा दिया, बैट्समैन को भी दिखा दिया, हाईएस्ट सिक्सर्स भी दिखा दिए, सारी चीजें, बेस्ट स्पेल भी दिखा दिया। आई थिंक कीपर्स को भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे, उसका अलग पैकेज है। वाकई फिगर्स टेल्स एवरीथिंग, बिकॉज के जिसने सबसे ज्यादा रन बनाने हैं वही बेस्ट बैट्समैन होगा, जो सबसे ज्यादा आउट करेगा वही, यही वो चीज़ होता है, वो एटीट्यूड होता है, ये फॉर्म जो आप कैरी कर रहे होते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं आपके दिमाग से कि आप हाउ यू अप्रोच द टूर्नामेंट, हाउ यू अप्रोच द एवरी इंडिविजुअल मैच। नो सो स्टार को अगर हम देखें तो उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और जहाँ ज़रूरत ऑस्ट्रेलिया को थी वहाँ उसने विकेट्स लेके दिए। रोहित शर्मा की 5 सेंचुरीज, लाइक मैंने कभी नहीं देखा उससे पहले, फर्स्ट टाइम उन्होंने बनाई है। 4 की थी ना 2015 में। 5 सेंचुरियाँ बहुत बड़ी बात है, और जिस तरह वो खेले टूर्नामेंट, लगता ही नहीं था कि वो किसी जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं, यू नो, ऐसा लगता था क्रिकेट आसान हो गई जब रोहित शर्मा बैटिंग करते थे। तो आई थिंक ये बड़ी खूबसूरती थी इस पूरे टूर्नामेंट की। फिर जो रूट ने सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़े यूँ कि वो रेडी थे उसके लिए, और लकी रहे कि आए उनके पास, यू नो, एंटिसिपेशन थी। तो ऐसा भी होता है अक्सर जब आपकी एंटिसिपेशन बहुत हाई होती है, स्पेशली फील्डर्स की है, विकेट कीपर्स की, तो ये आपको लक के तौर पे भी आपके पास आती हैं फिर, यू नो, कि बिकॉज आप उस जुस्तजू में होते हो, आप बहुत पॉजिटिव होते हो, यू नो, तो इसलिए कहते हैं ना कि लक भी आपको फिर फेवर करती है जब आप सोच रहे होते हैं। तो ओवरऑल देखा हमने, और बॉलिंग में भी हमने देखा बहुत अच्छे स्पेल्स देखे हमने। उसमें कुछ वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने भी छोटे छोटे स्पेल्स किए, लेकिन बड़े अच्छे स्पेल्स किए। मिचेल स्टार्क की तो नो डाउट कोई पिछले वर्ल्ड कप में भी शाहीन एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कि एक फाइंड हुई है पाकिस्तान के लिए, और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर एक उभरता हुआ सितारा सामने आया है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि काफ़ी गुंजाइश है कि अपनी पेस को और वेरी कर सकता है वो, यू नो, जिस तरह का उसका एक्शन है, तो वो यकीनन मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ही कैन बी अ फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड लिटिल लेटर। अच्छा मोइन, आपने कहा कि विकेट कीपर्स नहीं आए इस पैकेज में, और अभी हम बात करेंगे विकेट कीपर्स की अलग से, लेकिन अंपायर्स भी नहीं आए। हु वाज द बेस्ट रैंक्ड अंपायर दैट
अब जो खबर आई है वो ये है कि 3 दफ़ा अवार्ड्स जीत चुके हैं अलीम डार, एंड ऑब्वियसली वी सीन ओवर द इयर्स, खासतौर पे आपने भी, कि बहुत कम मिस्टेक्स करते हैं, बहुत कम उनके डिसीजंस चैलेंज होते हैं। फील्डिंग साइड या बैटिंग साइड दोनों घबराती है कि रिव्यू वेस्ट ना हो जाए बिकॉज ही इज़ दैट गुड। लेकिन अब हुआ ये है कि सेमीफाइनल्स में भी उनको नहीं रखा, तो ये सोचा फाइनल के लिए बचाया जा रहा है। अब अनाउंस कर दिया है कि इरास्मस एंड धर्मासीना विल स्टैंड इन द फाइनल, और ये वही दोनों अंपायर हैं जो अभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के उसमें खड़े हुए थे। एक तो उनको दोबारा दे दिया, जिसका समझ में नहीं आ रहा कि भाई यू शुड हैव अ न्यू बैच, एंड ऑफ ऑल थिंग्स आपने धर्मासीना को दे दिया, जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, जिसपे रॉय ने गालियां भी दी और मतलब फाइन भी पड़ा, सब हुआ। एंड मेरे ख्याल है इंग्लैंड ने इन्फ्लुएंस किया होगा। अब अलीम का इंसिडेंट हुआ, विराट कोहली को फाइन हुआ, आईसीसी इंडियन इन्फ्लुएंस है, यू नेवर नो उनके कप्तान के साथ किया तो उन्होंने ये सोचा हो कि हम अलीम को नहीं कराते। लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है या तो फोर्थ अंपायर भी नहीं बनाते। फोर्थ अंपायर का मतलब ये है, जो रिजर्व अंपायर होता है, कि ड्रिंक्स के दौरान ही विल बी कैरिंग ड्रिंक्स। जी आई मीन आपका इतना टॉप अंपायर या तो फोर्थ अंपायर आप किसी को वो रखें, क्योंकि उसने कोई डिसीजन मेकिंग में तो इन्वॉल्व नहीं होना है। मैच रेफरी अलग है, थर्ड अंपायर अलग है, फोर्थ अंपायर इज जस्ट इन केस किसी की पेट में दर्द हो जाए। थोड़ा सा आई डोंट नो कि क्या क्राइटेरिया, बट क्राइटेरिया होना चाहिए इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जाहिर सी बात है शॉर्टलिस्ट करने चाहिए अपने अंपायर्स। आपको अब इस सिस्टम का पता होना चाहिए कि कौन सी टीम कब आएगी, बिल्कुल मैच खेलने, कौन कौन से अंपायर्स आपके पास मौजूद है, किन को आप ले सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वाकई जैसे आपने आइडेंटिफाई किया, धर्मासीना से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था सेमीफाइनल में। यहाँ पे हलीम जैसे एक टॉप क्लास अंपायर को होना चाहिए था। वो अलग बात है कि वो आज पानी पिलाते हुए नजर आएंगे या कुछ भी, बाहर इनकी भी एक अपनी टीम होती है। गेम से बढ़ के तो कोई भी नहीं, चाहे जितना मर्जी सीनियर हो जाए, बट जब ज़रूरत होती है एज अ टीम मैन आपको, तो टीम मैन अगर अनजानी हम अंसी क्रोनिया की बात करें, जो भी उनके ऊपर चीज़ें प्रूव हुई, एलिगेशंस लगे, प्रूव हुई, एडमिट किया उन्होंने, लेकिन वो जब कप्तान थे वो ही यूज्ड टू कैरी ड्रिंक्स, यू नो, और जब वो बाहर बैठते थे, रेस्ट करते थे किसी मैच में, तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी किसी भी कप्तान की। तो ऐसी अच्छी एग्जाम्पल्स देनी भी चाहिए, और ये एक अच्छी ह्यूमन नेचर भी है। और नेचुरली आईसीसी का इसमें कहना चाहिए कि एक जो भी आप कह लें, एक अच्छा सॉफ्ट इमेज जा रहा है इसके अंदर, यू नो, एक मैसेज जा रहा है यंगस्टर्स के लिए कि यार एक सीनियर आदमी भी देखो, पॉजिटिव्स है ना, अगर नेगेटिव निकालना तो बहुत इजी होता है। सो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक यंगस्टर्स को जो इस फील्ड में है, इस प्रोफेशन में है, कि वो भी देख रहे होंगे यार अलीम जैसा सीनियर अंपायर पानी पिला रहा है, जा रहा है, यू नो, ना चाहते हुए भले जा रहा हो, बट जाना पड़ रहा है उनको या जा रहा है, तो वो जो मैसेज है वो बड़ा अच्छा जाता है यंगस्टर के लिए। और यंगस्टर प्रमोट अपने आप को करते हैं इस प्रोफेशन में आने के लिए, जो कि एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। गुड पॉइंट मोइन हैज मेड के एक ह्यूमिलिटी भी होती है, एक हम्बलनेस भी होती है, और एक इक्वालिटी आ जाती है कि जस्ट बिकॉज यूर सीनियर, और जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि कुछ कप्तान हैं, हांसी क्रोनिया, यूज्ड टू कैरी ड्रिंक्स, एंड आई हैव सीन अदर सीनियर प्लेयर्स आल्सो कैरी ड्रिंक्स, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से पहले हम देखेंगे ऑल पर्स फॉलो विकेट्स, एंड देन वील बी राइट बैक एंड डिस्कस सम मोर थिंग्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान, वर्ल्ड कप स्पेशल 2019। हमने नाज़रीन आपको टॉप परफॉर्मर्स का भी दिखाया, लेकिन एक पैकेज हमने बचा के रखा था मोइन खान के एक्सपर्ट व्यूज लेने के लिए, बिकॉज यू नो ही इज बीन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट विकेट कीपर्स। और एक सोशल मीडिया पे बड़े अरसे से डिबेट चल रही है, लास्ट हफ्ते 10 दिन में तो रुक गई, लेकिन उससे पहले बहुत चल रही थी कि 2 बड़े आउटस्टैंडिंग कैचेस लिए गए अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर्स। एक धोनी ने लिया इन द वेस्ट इंडीज मैच, और एक सरफराज अहमद ने लिया था इन द मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हम चाहेंगे कि वो दोनों देखते हैं और फिर मोइन से ओपिनियन लेते हैं कि विच वन वाज द बेस्ट। राइट, आपने वो देखा मोइन, व्हाइल यू एनालाइज जस्ट टेक 1 मिनट, जब तक हम जरा टैंक के 4s एंड 6s के ऊपर दिखाते हैं। नाजरीन, बहुत फोर्स पढ़ते हैं, हर वनडे मैच में 6s पढ़ते हैं, तो आइए पहले देखते हैं 4s। And now let's have a look at the refreshing moments also brought to you by Tank. We've got 2-3 minutes left. Very quickly, Sarfaraz versus Dhoni, which catch was better? I think Dhoni was better. उसकी वजह ये है कि धोनी एक तो राइट आर्मर बॉलर के ऊपर हुआ, क्योंकि वो गेंद विकेटों के अंदर आ रहा था। तो नवाज के कैच में ये था कि वो मच नीडेड कैच था उसका पाकिस्तान के लिए। Yes, बल्कि they turned around the match. जी हाँ, बिल्कुल। दोनों की अपनी अपनी जगह खूबसूरती है कैच की, अपनी अपनी जगह वैल्यू है। टेक्निकली धोनी was slightly better बिकॉज उसमें रिफ्लेक्स
रिफ्लेक्सेस था, हाँ। उनकी जो स्पीड वर्क था दैट वाज स्लाइटली क्विकर देन सरफराज। Okay, now Moin, final comments on the World Cup final. You can look at the camera and speak also. कि आप कैसे देख रहे हैं, किसको फेवरेट्स करार दे रहे हैं, क्या वजह है फेवरेट्स करार देने की? आई थिंक फेवरेट मैं हकीकतन बताऊं, मेरा दिल तो चाह रहा है कि न्यूजीलैंड जीते, वो भी 2 दफ़ा फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन इंग्लैंड भी ऐसी टीम है जो मौजूद है क्रिकेट के, और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है इस पूरे टूर्नामेंट में, आई थिंक कल मेरा माइंड यही कहता है कि जो ज़्यादा चांसेस हैं वो इंग्लैंड के चांसेस हैं, वेदर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड। न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल ज़रूर होगा, और न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग चल गई तो ही एक चांस है सिर्फ न्यूजीलैंड का मैच जीतने के लिए, बट कंपैरेटिवली इंग्लैंड इज़ द बेटर साइड। अच्छी कॉम्बिनेशन है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। लाइक अगर ओपनिंग पार्टनरशिप हम देख लेते हैं, दोनों आउटस्टैंडिंगली इस पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट उन्होंने परफॉर्म किया है, तो बज़ाहिर मुझे लगता है कि जिसकी फाउंडेशन या कहना चाहिए कि ओपनिंग पेयर इस तरह का हो, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेयरस्टो ने और जिस तरह जेसन रॉय ने क्रिकेट खेली है, मेरा ख्याल है नो मैटर व्हाट के पहले बैटिंग करें या बैटिंग सेकंड करें, इट विल बी अ परफेक्ट कंडीशन टुमारो बिकॉज इट्स अ फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप 2019। सो कंडीशन दोनों टीमों के लिए बराबर होंगी। मुझे ऐसे ही लगता है बज़ाहिर के जो भी टॉस जीतेगा उसकी कोशिश होगी वो पहले बैटिंग करे। थैंक यू मोइन, आपने मोइन के कमेंट सुने ऑन द वर्ल्ड कप फाइनल। संडे के दिन है, कल हमारा मैच है, कल जरा डिटेल में प्रीव्यू करेंगे, जैसे खबरें आ जाएंगी अबाउट एनी इंजरीज और व्हाटएवर। तो कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।